Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Thought Tricks. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. This is Mahanur Saeed, and today's topic is a bit sensitive. Every thought is a battle, every breath is a war, and I don't think I'm winning anymore. Yes, I have schizophrenia. Schizophrenia is the most severe mental disorder a person can suffer from. क्योंकि इसके ठीक होने के चांसेस आर लाइक वेरी मच लेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है और इसकी जो टर्म है उसका पीछे से हिस्ट्री चेक करते हैं पहले। स्किज़ोफ्रेनिया का अगर उर्दू में मतलब देखा जाए तो मीन्स पागल। स्किज़ोफ्रेनिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू स्प्लिट द माइंड या फिर माइंड का स्प्लिट हो जाना। स्किज़ोफ्रेनिया की टर्म 1911 में फ़र्स्ट यूज़ की थी यूगेन ब्ल्यूरल ने। ही वॉज अ स्विस साइकेट्रिस्ट। स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 में मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट ए है कि इन 5 सिम्टम्स में से 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट हों 1 महीने के लिए, और एटलीस्ट एक सिम्टम जो है वो हमने कहा है ना कि 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसमें से एक जो है वो पहले 3 सिम्टम्स में से होना इट्स अ मस्ट हैव। क्या-क्या हैं? डिल्यूजन्स, हैल्यूसिनेशंस, डिसऑर्गनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स। डिल्यूजन्स और नेगेटिव सिम्टम्स। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सिम्टम्स ऐड ऑन होते हैं। इसके पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम वो होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया में ऐड हो रहे हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी से रिमूव हो रहे हैं इसकी वजह से। अब कौन से सिम्टम्स हैं जो ऐड हो रहे हैं? दैट आर डिल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशंस। डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस में अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हेल्यूसिनेशंस ऐसी चीज़ है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है लेकिन वो आवाज़ रियलिटी में नहीं थी। मैंने किसी को देखा है लेकिन वो रियलिटी में नहीं था। मुझे लग रहा है कि मेरे बॉडी पे कीड़े चल रहे हैं लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ जो है वो कट गया लेकिन वो रियलिटी में नहीं है। ये सब चीज़ें जो रियलिटी में नहीं हो रही होती और हमें लग रही होती, दीज़ आर कॉल्ड आवर हेल्यूसिनेशंस। और डिल्यूजन्स में होता है कि अगर एक आपका एक फर्म बिलीव है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ऐसा है नहीं, आपको पता है कि नहीं है, प्रूफ भी है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ पे फर्मली बिलीव करते हैं, तो वो आपका डिल्यूजन है। डिसऑर्गनाइज्ड स्पीच में मसला हो, या फिर कैटाटोनिक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो करना शुरू कर दें, मतलब बैठे-बैठे खड़े हो जाएँ, या ऐसा बिहेवियर जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहलाता। नेगेटिव सिम्टम्स, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि डिल्यूजन्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और नेगेटिव सिम्टम्स की भी टाइप्स हैं। डिल्यूजन्स में परसिक्यूटरी डिल्यूजन अगर है इंडिविजुअल को, तो वो कहेगा कि ऐसा लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। रेफरेंशियल में वो समझेगा कि हर चीज़ का मतलब मुझसे है और मेरी तरफ है उसका मतलब कि अगर कोई मूवी भी देखिए तो जो उसमें हिडन मैसेज, जो वो मैसेज देना चाह रहे थे ना, वो मेरे लिए था। अब मेरी जो थॉट प्रोसेस जो मैं सोच रहा हूँ वही टीवी पे चल रहा है। अब तुम्हारे साथ ये होने वाला ही है, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, और ऐसा मतलब उनको लगता है कि उन्हें पहले से पता थी हर चीज़, उनको कहीं से इल्हाम हो रहा है हर चीज़ का। ग्रैंडियोसिटी में अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देते हैं, दैट मैं किंग हूँ, मैं क्वीन हूँ, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द प्रीटीएस्ट, इस तरह की चीज़ें। एरोटोमेटिक में उनको ऐसा लगता है कि कोई इंसान उनसे प्यार करता है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में ऐसा उनको फ़ील होता है कि कोई ऐसी खौफनाक तबाहकुन चीज़ होने वाली है उनकी ज़िंदगी में या दुनिया ही तबाह होने वाली है। अब नेगेटिव सिम्पटम्स की तरफ चलते हैं जिसमें एवोलेशन, एलोगिया, एनीडोनिया एंड एसोशियलिटी है। एवोलेशन में वो लेस मोटिवेटेड हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, मतलब फटीग रहती है, थके-थके रहते हैं, उनका दिल नहीं करता सुबह उठने का, अपने डेली लाइफ कोर्स को अटेम्प्ट करने का, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वो पहले बहुत अच्छा महसूस करते थे। लोगिया में वो कम बात करना शुरू कर देते हैं। एनहीडोनिया में उनको वो चीज़ें जिनमें वो प्लेज़र हासिल करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मूवी देखना बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद था, किसी को बेकिंग करना बहुत पसंद था, किसी को आउटिंग करना बहुत पसंद था, और इन सब चीज़ों के बाद वो बहुत ज़्यादा प्लेज़र और बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करते थे, तो वो कम। लास्टली असोशियलिटी, एज नेम इंडिकेट्स कि वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसमें पिक्चर में डिस्क्राइब किया गया है कि जो विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस हैं और टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन है कि उनको उसको लग रहा है कि मेरे मुंह पर कीड़े चल रहे हैं, या आवाज़ें आ रही हैं, या लग रहा है कि कोई हमसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, या उनको सिंक में अपने ऑक्टोपस नज़र आ गया है। इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग, लेकिन वो उसको बाकायदा देख रहे होते हैं, सही से देख रहे होते हैं, बाकी लोगों को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और आगे डिस्कस करते हैं। बी पॉइंट है कि डिस्ट्रप्शन है, ये सब चीज़ें हैं। इसका जो है ना कि जो टाइम
वो है सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में होना मस्ट हैव है। आपके रिलेशनशिप्स में, आपका सेल्फ केयर में, आपका वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, इन चीज़ों में डिस्ट्रप्शन आती है। पॉइंट्स दी है कि 6 मंथ्स के लिए परसिस्टेंट होने चाहिए ये सारी डिस्टर्बेंस, और 1 मंथ जो है वो एक्टिव फेज़ होता है जिसमें जो सिम्टम्स हैं वो पीक पे चले जाते हैं, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। डी पॉइंट है कि अगर स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव या बाइपोलर डिसऑर्डर है, अब हम उसको डायग्नोसिस भी तो दे सकते हैं क्योंकि सिम्टम्स तो मैच हो रहे हैं। बट स्किज़ोफ्रेनिया में हमने बात की है हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स की, और उसमें हम बात करते हैं मूड की, मूड शिफ्टिंग की, मेनिया की, डिप्रेशन की। इसमें कोई ऐसी मेजर एपिसोड्स नहीं होती डिप्रेशन और मेनिया की, बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं इनके एक्टिव फेज़ में। पॉइंट ई है कि डिस्ट्रप्शन अगर ये है कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से है तो भी मेंशन कर दें। एंड पॉइंट एफ एस कि अगर हिस्ट्री थी ऑटिज़म की, ऑटिज़म हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपको उसके बारे में देखना है तो आप चैनल पे जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ऑटिज़म जो है वो एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, बच्चों को होता है, चिल्ड्रन डिसऑर्डर है। अगर ऑटिज़म की हिस्ट्री थी उस इंडिविजुअल की तो उसमें ये ज़रूरी, अगर हम डायग्नोसिस दे रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया को, तो ये मस्ट हो कि 1 मंथ के लिए उसको हेल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स होना ज़रूरी है, ठीक है। हम कॉजेज़ की तरफ जाते हैं। कैनबिस एक बहुत बहुत मेजर कॉज़ है। हैवी यूज़ ऑफ कैनबिस, लाइक कैनबिस एज़ मैरिजुआना सब्सटेंस है एक, जिसको नशा है एक तरह से, अगर इसका बहुत हैवी यूज़ हो तो भी कॉज़ करता है। या फिर जब सब्सटेंस विड्रॉल का टाइम आता है ना, जब छुड़वा रहे होते हैं, उस टाइम भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह साइकोटिक सिम्पटम्स शो करते हैं। साइकोसोशल फैक्टर्स में उनके फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पाउस से रिलेशनशिप, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वर्क लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स। सडन ट्रॉमा, ऐसा ट्रॉमा जो कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो, डेथ हो गई है पेरेंट की किसी, या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दुख आया है जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि हमारी लाइफ में ऐसा कभी हो सकता है, तो वो भी एक कॉज़ है स्किज़ोफ्रेनिया का। ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं तो एज़ आई हैव सेड अर्लियर कि स्किज़ोफ्रेनिया एक वाहिद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो फुली ट्रीटेड नहीं हो सकता कभी भी। इसके जो थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं वो रहते ही हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिनको कोलैबोरेट करके एक मिक्सचर बना के परफॉर्म किया जाता है और बहुत कंसिस्टेंट होकर परफॉर्म किया जाता है। अगर क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट चाहता है क्लाइंट ठीक हो, क्योंकि क्लाइंट तभी ठीक होता है जब उसको हम ये एड्रेस करवाते हैं कि आपको ये इशू है और आपको इसको ठीक करना है, और वो भी इस बात को एड्रेस करें। तो स्किज़ोफ्रेनिया अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100% है तो आप उसको 40% ठीक कर सकते हैं, 60% ठीक कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इंसान की ज़िंदगी को, आगे आने वाली ज़िंदगी को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि वो जो है वो ठीक हो चुका हो, अगर उसकी थेरेपीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हों। तो ये एक सैड सी बात है। इट्स ऑलवेज़ मेक मी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए और उस इंडिविजुअल के लिए और उसके चाहने वालों के लिए उसको ऐसी हालत में देखना। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात की हमने। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।